बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी, आज मेरी बड़ी गुड लक है कि मैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद साहब वाइस चांसलर गाज़ी यूनिवर्सिटी के पास बैठा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, क्या स्ट्रेटजी है सर इसको मज़ीद मतलब डेवलप करने के लिए गाज़ी यूनिवर्सिटी को? सर बहुत शुक्रिया जनाब। गाज़ी यूनिवर्सिटी तकरीबन 4 महीने में हो गए हैं गौरी साहब, और मैंने आके सबसे पहले जिसको कहते हैं गैप एनालिसिस असेसमेंट की कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है और जो यहाँ नहीं हो रही। तो मैंने यहाँ पे ये देखा है कि हमारी फैकल्टी बड़ी ज़बरदस्त है। लड़के स्टूडेंट जो हैं वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत अच्छे उनकी बॉडी लैंग्वेज है, बड़ा ज़बरदस्त उनका जज्बा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे सिस्टम को डेवलप करने के लिए तो वो सिस्टम इन प्लेस नहीं था, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अच्छी यूनिवर्सिटी होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास बेहतरीन और बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैन पावर हो, आपकी अच्छी फैकल्टी हो, उसके बाद आपके पास एकेडमिक फैसिलिटीज़ मौजूद हों, रिसर्च कल्चर मौजूद हो और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। और पांचवी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि कम्युनिटी सर्विस का जज्बा मौजूद हो। तो मैंने ये 4 चीज़ें, पहली जो है वो तो साइंटिफिक है। जो आखिरी चीज़ है, मैंने देखा है गाज़ी यूनिवर्सिटी जो है इसके फैकल्टी और स्टूडेंट जो हैं उनमें ये जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है कि किस तरह फैकल्टी और कम्युनिटी की सर्विस कैसे की जा सकती है। तो मैंने आते हुए 4 जो मेरे पहले फ़राइज़ थे उनमें से ये कि मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो फैकल्टी है उसको कहाँ से लेके आना है, दुनिया से, नेशनली और इंटरनेशनली जहाँ से भी मुझे लोग मिलें मैं उनको लेके आऊँगा। और जो बेस्ट ट्रेन है इंटरनेशनली, वो आईटी में हो, वो क्लाइमेट चेंज में हो, वो फिज़िक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, एग्रीकल्चर में हो, किसी जगह हो, उनको लेके आना है। पहली ये तरजीह है। दूसरी तरजीह ये है कि एकेडमिक्स को जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी, ऑडियो वीडियो सिस्टम है, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, हम रिले कैसे कर सकते हैं, इंटरनेशनल जो लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, लोग कैसे विज़िट कर सकते हैं, इन पे मैं काम कर रहा हूँ। तीसरा ये है कि इंटरनेशनल हब बनाना है इसको। इंटरनेशनल गाज़ी यूनिवर्सिटी जो है ये इंटरनेशनल हब बनेगी, उसका स्टार्ट हो चुका है। मैंने FAO का ऑफिस यहाँ पे खोल दिया है, यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल का जो ऑफिस है यहाँ पे खुल चुका है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड बैंक जो है वो और एशियन डेवलपमेंट बैंक और UNDP और जितने भी इंटरनेशनल अदारे हैं उनका ऑफिस यहाँ पे हो, ताकि हमारे स्टूडेंट देखें कि वो कहाँ पे पहुँची हैं जिंदा कौमें और तरक्की करके, और हमने कहाँ पे पहुँचना है। मैं हम बिल्कुल यहाँ पे मैं इससे किसी तरह से भी गैर मुतमईन नहीं हूँ, मैं मुतमईन हूँ। यहाँ बच्चे और जितनी फैकल्टी, मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त लोग हैं सब। तो ये मेरी कुछ, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, और साहब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो तो फिर हम कह सकते हैं कि ये काम हो। तो उसके लिए वो बहुत ही अच्छा एक IT सेंटर और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर और क्लाइमेट का एक सेंटर जो है अगले 4 महीने 5 महीने में इस EDP के बाद वो डेवलप होने जा रहा है इंशाल्लाह। उसमें फंडिंग, नेशनल फंडिंग भी है, इंटरनेशनल फंडिंग भी है। इसमें एक चीज़ ये थी कि हमारा एक न्यू कैंपस है एयरपोर्ट भी, वो पिछले 10 साल से वहाँ पे क्लासें नहीं हो रही थी। तो एग्रीकल्चर फैकल्टी को मैंने पहले आते ही वहाँ मूव कर दिया है। वहाँ बहुत ज़बरदस्त क्लासें हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है, लड़कियों और लड़कों के रहने के लिए हॉस्टल वहाँ पे मौजूद है। अभी हमने हॉस्टल में शिफ्ट नहीं हुए, लेकिन हम उनकी रेनोवेशन करवा रहे हैं। और मेरा एक थीम, विजन ये भी है कि ये 7,500-8 हज़ार जो स्टूडेंट हैं इनको इसी साल में, इसी 2025 के अक्टूबर तक हमने 20,000 स्टूडेंट करने हैं। 15 नई डिग्रियाँ शुरू कर रहे हैं, और वो डिग्रियाँ शुरू कर रहे हैं जो इस एरिया के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक ख़ास जो है एक फिनोमेना है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो आम तौर पर BS इंग्लिश और इस तरह के बेसिक साइंसेस के बाद वो टीचिंग में मैक्सिमम लोग जाते हैं। तो मैंने उनका इंतज़ाम किया है। हमने स्किल सेंटर यहाँ पे शुरू किया है, और वो मैन पावर जो DG खां और इसके अराउंड एरिया से जाती है, सऊदी अरब या UAE, उनको ट्रेन करके यहाँ से भेजने का ये प्रोग्राम मैंने बनाया है। और ये यूनिवर्सिटी जो है इंशाल्लाह, मेरा ये विजन है और मेरे कुलीग्स बड़ी हेल्प उसमें कर रहे हैं कि 2025 में हम पंजाब में इंशाल्लाह ताला नंबर 1 आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर पिछले दिनों आपने अलुमनाई वाला प्रोग्राम किया, इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम सर। जी मैं तो हैरान है कि सर ऐसा प्रोग्राम मैंने आज तक नहीं देखा, इतना। हाँ जी, अब बहुत शुक्रिया गौरी साहब। उसमें यह है कि मैंने अपने कुलीग खास पर अरशद मरीर लगारी साहब हैं और बाकी इनकी टीम है, मैंने इनको कहा कि दुनिया में यूनिवर्सिटियाँ जो तरक्की कर रही हैं वो यूनिवर्सिटियाँ तरक्की कर रही हैं जहाँ पर अलुमनाई जो है दे आर पेइंग बैक, जो यहाँ से सीख के गए हैं उनके बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस हैं, वो बड़े अच्छी जॉब्स पे हैं, नेशनल इंटरनेशनल जॉब्स पे हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें
कम से कम वो लोग जो 2014 से लेकर या 2014 से लेकर 2024 तक जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं उनको दोबारा वापस बुलाया जाए। तो इट वाज ए वेरी गुड स्टार्ट। तकरीबन 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे गाजियंस आए, उनकी रजिस्ट्रेशन हुई। अब हम उसको मज़ीद नैरो डाउन कर रहे हैं कि बिज़नेस में कौन से नंबर 1 हैं, इंटरनेशनल में कौन से नंबर 1 हैं, जो लोकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लोग हैं जो दे कैन कंट्रीब्यूट बैक टू द गाजी यूनिवर्सिटी, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो ताकि वो इधर जो यहाँ से पढ़ के गए इस एरिया के हैं तो वो दोबारा पे बैक करें यूनिवर्सिटी, गाजी यूनिवर्सिटी को, कि इसको इंटरनेशनल अरीना में कैसे लाया जा सकता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त काविश थी जिस पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह अगले 2-4 महीने में ये मज़ीद बेहतर होकर निखर कर सामने आएगी। माशाल्लाह। अभी सुना है सर कन्वोकेशन भी अनकरीब होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जैसे अलुमनाई मीट के दौरान ही स्टूडेंट्स का एक पुरजोर मुतालबा था कि हमें कन्वोकेशन किया जाए, तो क्योंकि 2022 में हुआ था तो हमारे 2019, 20 और 21 के जो सेशन है ये अभी इनको कन्वोकेशन की ज़रूरत थी। तो मैंने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की तो 23 अप्रैल को इंशाल्लाह ताला दूसरा कन्वोकेशन होगा। उसके लिए तैयारियां ज़ोरों पे जारी हैं और ये मेरे कुलीग सारे बड़ी ज़बरदस्त उस पर मेहनत कर रहे हैं। और क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और इनके जो इनेकाद के ऊपर मुख्तलिफ सेशन मुख्तलिफ जो होते हैं इनके फंक्शंस वो होने चाहिए। इसलिए कॉन्वोकेशन एक बहुत बुनियादी चीज़ है। ये सारी ज़िंदगी याद रहता है कि कॉन्वोकेशन हुआ था और कॉन्वोकेशन के दौरान हमें डिग्री मिली थी। तो इसलिए ये हम इनकार कर रहे हैं और 23 अप्रैल को इंशाल्लाह ताला सेकंड कॉन्वोकेशन गाजी यूनिवर्सिटी का होगा। सर लास्ट में कोई मैसेज सर न्यू जनरेशन के लिए? सर हाँ जी, मैं सिर्फ यही मैसेज दे रहा हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से एक बात कर रहा हूँ कि आप मेहनत करें और मेहनत का सिला अल्लाह ताला पे छोड़ दें। और दूसरी बात यह है कि आप एक ही जगह पर मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला किसी और जगह से उसका सिला आपको दे देता है। और ऑनेस्टी के साथ मॉरल और फिनंशियल डिसऑनेस्टी गाजी यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह नहीं चलेगी। ये मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि आप बहुत प्रोटेक्ट हैं और फैमिलीज़ को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने आके देखें यहाँ पे अब इंतज़ाम क्या है और बच्चियाँ अपनी बिला झिझक यहाँ पे भेजें। इंशाल्लाह उनकी बाकायदा प्रोटेक्शन होगी और उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। सर थैंक्स लॉट सर, बड़ा थैंक्स सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.